हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MCQ सीरीज़ का सेट नंबर 2। एज़ पर द इंफॉर्मेशन आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी में भी ज़्यादा टाइम दे सकें, इसलिए आज से 10 से 12 मिनट के सेशन में हम ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड बिलीव मी, ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आर्मेचर करंट की सिंक्रोनस मोटर के अंदर आर्मेचर करंट की वैल्यू मिनिमम कब होती है। यूनिटी पावर फैक्टर के ऊपर होती है, 0.707 लैगिंग पावर फैक्टर के ऊपर, या सी या डी ऑप्शन जो गिवन है उनके ऊपर। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सिंक्रोनस मोटर के अंदर दो ग्राफ्स बनते हैं, एक वी कर्व होता है, एक इन्वर्टेड वी कर्व होता है। जो वी कर्व बनता है वो बनता है IF एंड IA के बीच में, और ये बनता है कुछ इस प्रकार, इसलिए इसका नाम होता है वी कर्व। और जो इन्वर्टेड वी कर्व बनता है वो बनता है पावर फैक्टर एंड IF के बीच में। अब इसी से ही रिलेट करके इसका आंसर निकलेगा। तो अब जब यहाँ पर पावर फैक्टर की वैल्यू जब मैक्सिमम है उस टाइम पे IA यानी आर्मेचर करंट की वैल्यू मिनिमम है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A, यूनिटी पावर फैक्टर। क्योंकि पावर फैक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, यानी cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, इसलिए इसका आंसर होगा यूनिटी पावर फैक्टर। और इसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू शो की हुई है ये होती है नॉर्मल एक्साइटेशन। इसके आगे जो चलता है वो चलता है लीडिंग फेज़, और इसके पीछे जो चलता है वो चलता है लैगिंग फेज़। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको RSCB JEE में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को पूरा देखते जाइए, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर फील्ड सर्किट साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर की अगर उसको ओपन सर्किट कर दिया जाए तो मोटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर के अंदर कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो उसका कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से आपको अच्छा समझ में आएगा। साइलेंट पोल मोटर के अंदर जो पोल्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। अब जब हमने फील्ड की वाइंडिंग को ओपन कर दिया तो उससे होगा क्या कि ये बीच का जो गैप है ये कहलाता है, ये काम करेगा एज ए रिलक्टेंस। तो ये मोटर वर्क करेगी एज ए रिलक्टेंस मोटर, और ये उसी स्पीड पे चलेगी जितने स्पीड पे पहले चल रही थी, क्योंकि फील्ड सर्किट को ही तो यहाँ पे हटाया गया है। तो अब इसके अंदर जो वर्किंग होगी वो एज ए रिलक्टेंस मोटर होगी, और ये उसी स्पीड से चलेगी जिस स्पीड से चल रही थी। तो इसका सही आंसर होगा C। और अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगा, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करेगी। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी रिले का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर ऑप्शन गिवन है रिएक्टेंस रिले, मोर रिले, इम्पिडेंस रिले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिएक्टेंस रिले। रिएक्टेंस रिले को हम यूज़ करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, जबकि मोर रिले को यूज़ किया जाता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, और इम्पिडेंस रिले को यूज़ किया जाता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, साथ में जितने भी ऑप्शन है, यानी एक क्वेश्चन से आपको 2 से 4 क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कार्बन आर्क लैम्प जो होता है वो कॉमनली कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसी टाइप के ऐसे यूजेस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा AE और JEE एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिनेमा प्रोजेक्टर। अब मैं आपको इसके साथ और ऑप्शंस भी बता देता हूँ कि बाकियों में कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो स्ट्रीट लाइटिंग में जो यूज़ होता है वो होता है हाई प्रेशर सोडियम लैम्प। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं एक कॉपी के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और डोमेस्टिक लाइटनिंग के अंदर जो यूज़ होता है वो होता है इनकैंडिसेंट लैम्प। और फोटोग्राफी में वैसे पहले तो टंगस्टन लैंप्स का यूज़ किया जाता था, पर आजकल तो LEDs वगैरह भी यूज़ की जाती है, क्योंकि इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। अगर आपके पास टाइम की थोड़ी बहुत भी कमी है तो आप इन वीडियोस को 2x में भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो स्प्लिट फेज़ मोटर होती है, यानी स्प्लिट फेज़ जो मोटर होती है वो होती है सिंगल फेज़ मोटर की बात कर रहा है यहाँ पर। ये सिंगल फेज़ जो मोटर होती है उसके अंदर रनिंग वाइंडिंग के अंदर
रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, मतलब कि हाई होती है, लो होती है, ऐसा पूछना चाह रहा है ये। तो जो रनिंग वाइंडिंग होती है, यानी रनिंग वाइंडिंग होती है मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग के हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को रखते हैं लो और इंडक्टेंस की वैल्यू को रखते हैं हाई। इसके पीछे कारण है, क्योंकि जितना हम इंडक्टेंस को हाई रखेंगे उतना ही यहाँ पर जो एंगल है, लोड एंगल, वो उतना ही ज़्यादा होगा और उतना ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए इंडक्टेंस की वैल्यू को ज़्यादा रखा जाता है। वहीं ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर क्या चीज़ होती है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में इसका उल्टा होता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज़्यादा रखा जाता है और इंडक्टेंस की वैल्यू को कम रखा जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ल्यूमेन पर वॉट किसकी यूनिट होती है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि एक वॉट के अंदर वो कितना ल्यूमेन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कितनी लाइट फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसकी यूनिट, ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है ल्यूमिनस एफिशिएंसी की यूनिट। और इसी के साथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, उसकी यूनिट तो आप सभी को पता होगी, उसकी यूनिट होती है कैंडला। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब जो जैसे सॉलिड के अंदर जो एंगल बनाना है, जैसे कोन के हिसाब से आप मान लीजिए, तो उसमें जो 3D में जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है सॉलिड एंगल। और यहाँ पर जो लाइट फ्लक्स है उसे हम लूमिनस फ्लक्स भी बोल सकते हैं। लूमिनस फ्लक्स, लाइटिंग के साथ थोड़ा इश्यू है, वो आप मैनेज कर लीजिएगा। लाइटिंग फ्लक्स को लूमिनस फ्लक्स भी बोल सकते हैं और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ल्यूमेन। और इसका जो फॉर्मूला होता है Q/T होता है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ACSR कंडक्टर के अंदर एल्यूमिनियम और स्टील कंडक्टर के बीच में कौन सा इंसुलेशन यूज़ किया जाता है। वार्निश यूज़ होता है, बिटुमेन होता है, सेरेमिक होता है, या इनमें से कोई सा भी यूज़ नहीं होता। तो ACSR का स्ट्रक्चर क्या होता है कि बीच में एक एल्यूमिनियम का कंडक्टर होता है, उसके चारों तरफ स्टील को रीइंफोर्स किया जाता है, तो इसलिए इसके अंदर कोई सा भी इंसुलेशन यूज़ नहीं किया जाता। इसका सही आंसर है डी। वार्निश का जो यूज़ होता है, वार्निश जो यूज़ होता है वो, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, रुकिए। वार्निश जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है मॉइस्चर से बचाने के लिए। फाइबरस मेटल्स के अंदर यूज़ होता है, जो फाइबर, मतलब कुल मिला के बात ये है कि मॉइस्चर से बचाने के लिए यूज़ होता है। बिटुमेन का जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है वाटर प्रूफिंग के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर भी इसका यूज़ आता है। और जो सेरेमिक का हम यूज़ करते हैं वो जहाँ पर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है ना, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फ्लोरोसेंट लैम्प के अंदर चोक का क्या फंक्शन होता है। तो चोक का फंक्शन क्या होता है कि सबसे पहले तो हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है ये 2 पॉइंट्स के बीच में, जहाँ से आग प्रोड्यूस हो सके। और जब वो आग प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके अंदर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाती है, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाती है। तो उस करंट की वैल्यू को रोकने में भी, मतलब लिमिट करने में भी ये काम आता है, यानी कम करने में भी ये काम आता है। तो इसके ये 2 फंक्शन हैं। तो हमें ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए, या हाई वोल्टेज एट स्टार्टिंग, या पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, या पावर कंजम्पशन को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाई वोल्टेज के लिए। और इसके अलावा अगर करंट को लिमिट करने का ऑप्शन भी आए तो वो भी सही होगा, अगर इन केस किसी और क्वेश्चन में आए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के अंदर जो ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो किस कारण से प्रोड्यूस होता है। एयर डैम्पर से प्रोड्यूस किया जाता है, एडी करंट से प्रोड्यूस किया जाता है, स्प्रिंग से, या फिर ग्रेविटी से। तो जो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर होता है उसके अंदर ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है एडी करंट की मदद से। और जो एडी करंट की मदद से इंडक्शन के अलावा PMMC टाइप में भी यही मेथड यूज़ होता है। एयर डैम्पर्स का हम यूज़ करते हैं EMMC टाइप मीटर्स के अंदर और मूविंग आयरन टाइप मीटर्स के अंदर। और ग्रेविटी का हम यूज़ करते हैं वॉल माउंटेड, यानी जो दीवार के सहारे जिनको लटकाया जाता है मीटर्स को, उनके अंदर ये यूज़ होता है। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने के लिए इनमें से कौन सा ब्रिज यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वेन ब्रिज। वेन ब्रिज को यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंसी मेज़र करने के लिए। और जो एंडरसन ब्रिज है वो रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस।
और जो डिसऑर्डर ब्रिज है इसमें भी हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ओवन्स ब्रिज के अंदर हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए। एमसीक्यू सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस के आरएससीबी वाले एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसमें जो कॉपर लॉसेस निकलते हैं वो कौन से लोड पे निकलते हैं, फुल पे या किसी भी लोड पे या हाफ लोड पे या ओवरलोड पे। तो इसको मैं आपको एक टेबल के थ्रू बताता हूँ। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों के केस में याद रखना। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के अंदर सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इसमें कोर लॉसेस निकालते हैं। शॉर्ट सर्किट में हम कॉपर लॉसेस निकालते हैं। इसके अंदर जो हम वाइंडिंग जो ओपन रखते हैं वो रखते हैं हाई वोल्टेज, और इसमें जो वाइंडिंग जिस वाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्किट रखते हैं वो होती है लो वोल्टेज। और जो तीसरी चीज़ याद रखनी है वो आपको याद रखनी है, इसके अंदर जो वॉटमीटर यूज़ होता है वो होता है लो वैल्यू का और इसके अंदर हाई वैल्यू का। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, कॉपर लॉस एट एनी लोड, यानी किसी भी लोड के ऊपर हम कॉपर लॉस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हिस्टेरिसिस मोटर कहाँ पर सूटेबल होगी। तो हिस्टेरिसिस मोटर क्या होती है, बहुत शांत मोटर होती है, मतलब बहुत कम आवाज़ करती है। तो इसलिए इसका जो यूज़ किया जाता है वो साउंड इक्विपमेंट्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है ना वो बहुत कम होती है। और जो ब्लोअर में यूज़ की जाती है वो होती है यूनिवर्सल मोटर। मिक्सर ग्राइंडर में भी यूनिवर्सल मोटर्स का ही यूज़ होता है। तो आपको ये सब भी याद करके जाना है। फैंस के अंदर जो यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है परमानेंट स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही आगे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।